देखो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे एक्सपेरिमेंटल मेथड के अनुसार हम लोग क्या निकाल रहे थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को निकालने के लिए हमारे पास क्या रहता था, चार्ट बनाया हुआ रहता था जिसमें से हम लोग को कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ रहता था और किसका दिया रहता था, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस लिखा हुआ रहता था उसका तुरंत हम लोग लिखते थे रेट लॉ। क्या लिखते थे, रेट लॉ। रेट लॉ लिखने के बाद जो भी यहाँ पे कंसंट्रेशन होता था वो कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट करते थे और वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का भी, और वहाँ से एक रिलेशन निकालते थे, एक इक्वेशन निकालते थे। तो इक्वेशन हम लोग को 2 भी बनता था, 3 भी बनता था, 4 भी बनता था, इस प्रकार से। तो वो सभी इक्वेशन को क्या करते थे, आपस में देखते थे कि किसमें हम लोग को x वाला वैल्यू हम लोग को सेम मिल रहा है या फिर y वाला वैल्यू किसमें हम लोग को मैच कर रहा है। तो जिसमें हम लोग को लाना पड़ता था, जैसे x का वैल्यू लाना पड़ता था तो y को डिलीट करते थे, वही अगर y को निकालना होता था तो किसको डिलीट करते थे, x को। तो ये था हम लोग को एक्सपेरिमेंटल मेथड, और जो हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो हम लोग को यही से सवाल पूछता है। ठीक है, आज का जो हम लोग को टॉपिक है इसको समझना है कि आज का टॉपिक क्या है। जैसे रिएक्शंस हम लोग को 2 टाइप का होता है, हल्ला नहीं करना है, एक बार बोले नहीं समझ में आ रहा है। रिएक्शन हम लोग का 2 टाइप का होता है। टाइप नंबर 1 कि सर कोई भी हम लोग को रिएक्टेंट रहता है, रिएक्टेंट डायरेक्टली बदल जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। और ये जो हम लोग को प्रोसीड होता है वो एक स्टेप में होता है। कितना होता है, एक स्टेप में डायरेक्टली हम लोग को कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रिएक्टेंट से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। दूसरा रिएक्शन हम लोग का ऐसा रहता है कि हम लोग को बदलना तो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, जैसे मान के चलो ए से बदलना है हम लोग को डी में। कहाँ बदलना है, ए से डी में। लेकिन ये रिएक्शन डायरेक्टली ए से डी में नहीं बदलता है, इसको कन्वर्ट होने के लिए हम लोग को बहुत सारा मैकेनिज्म के थ्रू गुजरना पड़ता है। कैसे, सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा, ए से जाएगा बी में। किस में जाएगा, ए से बी में। फिर ये जाएगा बी से जाएगा सी में। किस में जाएगा, बी से सी में। फिर जाएगा ये सी से कहाँ पे, डी में। तब ये तीनों को आपस में जोड़ेंगे तब ये हम लोग को रिएक्शंस कंप्लीट होगा ए और कहाँ से, डी तक। तो हम लोग कोई भी यहाँ पे रिएक्शंस को देखते हैं जो एक स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है क्या, नहीं। हम लोग देख रहे हैं ए से डी कन्वर्ट करने के लिए ही, लेकिन ये एक स्टेप में ना जा करके कितने स्टेप से गुजर रहा है, वो 3 स्टेप में। तो जब कोई भी रिएक्शन एक स्टेप से ज्यादा से गुजरता है तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब हम लोग को देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हम लोग देखे थे एक्सपेरिमेंटल डाटा के अनुसार, लेकिन वो जितने भी रिएक्शंस थे वहां पे वो सभी के सभी एक ही स्टेप में कन्वर्ट हो जा रहे थे। कितना स्टेप में, एक ही स्टेप में। लेकिन अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए देखने जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग को ये जितने भी यहाँ पे मैकेनिज्म हम लोग को जा रहा है, मैकेनिज्म कहने का मतलब कितने स्टेप से वो हम लोग को गुजर रहा है। तो यहाँ पे सभी स्टेप, जैसे यहाँ पर 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप है, तो ये तीनों स्टेप का हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। क्या चीज निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखना है आखिर कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चंस में देखो, जब भी एक्सपेरिमेंटल डाटा रहता तो उसमें तो समझ में आ गया था कि सर सभी हम लोग इक्वेशन मानते थे, वही इक्वेशन को क्या करते थे, सॉल्व करते थे। लेकिन अभी देखो जब हम लोग के पास रहता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 2 रिएक्शन हम लोग को दिया हुआ रहता है। कितना रिएक्शन, 2 गो। सबसे पहले किस टाइप का रहेगा, तो एक रहेगा हम लोग को फास्ट रिएक्शन, एक क्या रहेगा, फास्ट रिएक्शन, और एक लिखा रहेगा स्लो रिएक्शन। क्या चीज लिखा रहेगा, स्लो रिएक्शन। अब यहाँ पे समझना है कि ये जो फास्ट रिएक्शन है और ये जो स्लो रिएक्शन है ये हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ये दोनों क्या रहेगा क्वेश्चन में, मेंशन। और एक रहेगा हम लोग को मेन रिएक्शन रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर रिएक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मास्टर रिएक्शन। अब यहाँ पे एक एक करके सभी बातों को समझते जाना। जैसे कोई भी रिएक्शंस दिया रहे, जैसे यहाँ पे देख लो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस देखे तो मेन क्वेश्चन में देख रहा है कि हम लोग को क्या है, A2 + B2 से बन क्या रहा है हम लोग को, 2AB। तो जो भी हम लोग को रिएक्शंस दिया रहेगा क्वेश्चंस में, उस रिएक्शंस को मानेंगे हम लोग मास्टर रिएक्शन। क्या मानेंगे, मास्टर रिएक्शन। मतलब वही हम लोग को क्या है, मेन रिएक्शन। वही हम लोग को क्या है, मेन रिएक्शन। और जो हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है वो कौन सा रिएक्शन के लिए निकालना है, मास्टर रिएक्शन के लिए। मतलब जो मेन क्वेश्चन रहेगा, जो हम लोग को मेन वहां पे रिएक्शन दिया रहेगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं मास्टर रिएक्शन, उसी का क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्वेश्चंस में हम लोग को कुछ कुछ मैकेनिज्म दे देगा कि ये जो रिएक्शन है ये डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट होता नहीं है। यहां तक कन्वर्ट होने के लिए उसको बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कितने स्टेप से गुजर रहा है, 3 स्टेप से। सबसे पहले देखो यहाँ पे देखे कि A2 + B2 कर रहे थे, हम लोग को बन जा रहा है 2AB। लेकिन देखो यहाँ तक कन्वर्ट होने के लिए उसको क्या क्या
यहाँ पे पापड़ बेलना पड़ा। सबसे पहले A2 था, क्या था A2 पहले टूटता है किसमें, A प्लस A में, किसमें जाता है A प्लस A में। फिर हम लोग को A जो रहता है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, B2 के साथ, तो हम लोग को बनाता क्या है AB और प्लस में क्या चाहिए B। फिर यहाँ वाला जो हम लोग को A था और क्या था B, यहाँ से A निकला था, यहाँ से क्या निकला B, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, तब हम लोग को क्या बनता है AB। और हम लोग को चाहिए क्या था AB, क्या बन के रेडी हो गया। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे A2 और B2 से डायरेक्टली हम लोग को कन्वर्ट नहीं हुआ था, ये हम लोग को 3 प्रोसेस से गुजरा। सबसे पहले A2 से बदला क्या चाहिए A प्लस A, फिर A जो मिला था उसको B2 के साथ रिएक्शन किए, तब हम लोग को क्या बना AB बना, और फिर बना क्या चाहिए B। अब फिर जो A था और B वो आपस में रिएक्शन करके क्या चाहिए बनाए AB। तो यही रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए उसको कितने स्टेप से गुजरना पड़ा, 3 स्टेप में। तो यहाँ पे हम लोग को इसी का जो ये मेन रिएक्शन रहता है इसको कौन सा रिएक्शन से जानते हैं, मास्टर रिएक्शन। और हम लोग को जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना, जैसे रिएक्शन तो बहुत सारा हो गया ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसका निकालेंगे, तो ये तीनों का नहीं निकालना, बल्कि जो मेन क्वेश्चन में लिखा रहेगा उसी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देख लिए कि जो मास्टर रिएक्शन रहेगा उसी को क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये जो मास्टर रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकालेंगे वो किसके मदद से, दो यहाँ पे रिएक्शन, दो टाइप का रिएक्शन से, एक रिएक्शन को बोलेंगे फास्ट रिएक्शन और एक को क्या बोलेंगे स्लो रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि रिएक्शन है, रिएक्शन के बगल में हम लोग को कुछ लिखा हुआ रहेगा, रिएक्शन के बगल में कुछ लिखा हुआ रहेगा, क्या क्या रहेगा, तो हम लोग को या तो फिर वहाँ पे फास्ट रहेगा या फिर क्या लिखा रहेगा स्लो रहेगा। तो स्लो के जगह में जो रहता है ना स्लो रिएक्शन, ये स्लो रिएक्शन कुछ और नहीं है, हम लोग इसके बारे में पहले ही जान चुके हैं। कभी भी अगर क्वेश्चन में स्लो रिएक्शंस लिख दिया तो इसका मतलब समझ जाना कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शन। अच्छा, एलिमेंट्री रिएक्शन से क्या समझते हो, तो सर कोई भी हम लोग को यहाँ पे रिएक्शन दिया रहता था, उसमें अगर बोल देता था कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो हम लोग कोई भी वो जो रिएक्शन होता था उसका हम लोग ऑर्डर निकाल सकते थे। क्या ऑर्डर निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख देते हैं A प्लस 2B, यहाँ से बन जा रहा है हम लोग को प्रोडक्ट, क्या से बन जा रहा है प्रोडक्ट। और अब यहाँ पे बोल देंगे कि ये जो रिएक्शन है वो फॉलो कर रहा है एलिमेंट्री रिएक्शन को। किसको फॉलो कर रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शन को। तो अब बताओ कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, क्या होगा 3, क्योंकि सर जैसे इसका रेट लो लिखेंगे तो R इज इक्वल टू होता था K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, और जो भी इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही उसका क्या होता था पावर। इसका हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, यही हो जाएगा क्या चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर हम लोग को क्या रहेगा, जो भी इसका ये जो हम लोग को मास्टर रिएक्शन है इसका जो हम लोग रेट ऑफ मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकालेंगे उसमें जो मेन हम लोग को हेल्प करने वाला है, जिसके थ्रू हम लोग निकालने वाले हैं, वो किसके थ्रू निकालेंगे, स्लो रिएक्शन का। तो जिसके मदद से हम लोग निकालते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे कि देखो ये जो केमिकल रिएक्शन था इसको फॉलो कर मतलब यहाँ तक कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना पड़ा। तो ये जो स्टेप रहेगा जिसके मदद से हम लोग निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन को वो जो स्टेप उसी को बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां पर देखो ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो यहां पे 2 चीज के बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले किसको, मास्टर रिएक्शन। मास्टर रिएक्शन किसको बोलेंगे समझ में आ गया, पहचानने के लिए समझ गए। अब इसी का जो मास्टर रिएक्शन रहेगा उसी का क्या निकालना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहां पे देखो उसका मैकेनिज्म हम लोग को दिया हुआ रहेगा, वेरियस रिएक्शन। मैकेनिज्म हम लोग को हो सकता है 3 स्टेप रहेगा, कभी कभी 4 स्टेप भी रहेगा, 5 स्टेप भी रहेगा, कभी कभी कितना मिलेगा 2 स्टेप भी रहेगा, लेकिन 1 स्टेप से तो ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि मान के चलो 1 ही स्टेप रहेगा क्या उसको कॉम्प्लेक्स बोलेगा, उसको तो फिर 1 ही स्टेप में बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ पे वेरियस रिएक्शन दिया रहेगा तो इसमें 2 तरह का हम लोग को दिया रहेगा। सबसे पहले हम लोग को क्या रहेगा, स्लो स्टेप, और ये जो स्लो स्टेप रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, या फिर उसी को बोलते हैं स्लो स्टेप, या फिर यहाँ पे सिंगल स्टेप बोल दो। क्या बोलोगे, सिंगल स्टेप, या फिर वहां पे 1 स्टेप रिएक्शन, अरे इसी को ना बोलते थे। तो यही हम लोग को क्या कहलाता है, स्लो स्टेप रिएक्शन। और ये जो स्लो स्टेप लिखा रहेगा वही हम लोग को क्या रहेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका कहने का मतलब यही वाला जो स्टेप रहेगा इसी की मदद से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे फास्ट रिएक्शन का नहीं लिखा हुआ, समझ गए ना कि फास्ट रिएक्शन क्या रहेगा। सो अब देखो हम लोग को होगा क्या कि जब यहाँ से कंपेयर करेंगे मास्टर रिएक्शन और किसका, स्लो रिएक्शन, इसके मदद से इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने जाएंगे तो वहां पे डायरेक्टली नहीं निकलेगा। जैसे इसका तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, लेकिन इसका और इसका मैच करेंगे तो एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। तो उसको मैच करवाने के लिए हमें उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस करना पड़ेगा। कुछ कुछ यहाँ पे कचरा आ जाएगा, उस कचरे को हटाना पड़ेगा, और इसका जो भी हम लोग को कंपोनेंट रहेगा उसी के जैसा इसको हम लोग को रिप्लेस करके लाना पड़ेगा। तो उसको रिप्लेस कौन करेगा, तो उसको रिप्लेस
रिप्लेस करेगा, जो भी फास्ट रिएक्शन रहेगा वो हम लोग क्या करने में मदद करेगा, उसको रिप्लेस करने में। तो यहाँ पे समझना कि जो स्लो स्टेप रिएक्शन रहता है वो तो हम लोग समझ गए कि उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। उसी की मदद से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने वाले हैं। उसके बाद ये जो फास्ट रिएक्शन रहेगा, फास्ट रिएक्शन देखो दो तरह से वहां पे लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कभी भी जो रिएक्शन रहेगा अगर इस प्रकार का सैंबल दिया हुआ है उस रिएक्शन में, ये कौन सा सैंबल होता है, इक्विलिब्रियम का। किसका होता है, इक्विलिब्रियम का। कभी भी रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम का साइन दिख गया, याद रखना ये बात को, कभी भी क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम का साइन दिख गया तुरंत वहां पे हम लोग जान जाएंगे कि यही हम लोग को कौन सा रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन। कभी कभी वो गेम खेलेगा, गेम ये खेलेगा कि यहां पे फास्ट रिएक्शन दबे नहीं करेगा। अब हम लोग को आदत लगा हुआ है कि हम लोग क्या देखते हैं, फास्ट रिएक्शन, और किसको देखते हैं, स्लो रिएक्शन। अब देख रहे हैं यहाँ पे फास्ट रिएक्शन है, ये नहीं है, इसका मतलब इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसका भी यूज करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी इक्विलिब्रियम यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। एक और गेम करता है, गेम ये करेगा कि इसी को हटा देगा और हटाने के बाद यहाँ पे दे देगा सिंगल एरो। क्या चीज दे देगा, सिंगल एरो। और यहाँ पे बगल में लिखा क्या है, फास्ट रिएक्शन। अगर वो जानबूझ करके यहाँ पे सिंगल एरो दिया है और बगल में क्या लिखा हुआ है, फास्ट रिएक्शन, तो हम लोग को इतना समझ जाना है कि अगर फास्ट रिएक्शन है तो ये किस चीज में होगा, इक्विलिब्रियम में। क्या चीज में होगा, इक्विलिब्रियम में। तो ये जो सिंगल एरो है, ये सिंगल एरो को हटा करके हम लोग क्या दे देंगे, डबल एरो। अगर सिंगल भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत होने वाला है क्या, नहीं। हम लोग समझ तो जा रहे हैं ना कि फास्ट रिएक्शन मतलब वहां पे क्या होगा, डबल एरो होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में। 13 मार्च, अच्छा 14 है, 13 है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो क्या हम लोग क्वेश्चन को पहचानने का तरीका देख लिया ना, क्या क्या दिया रहता है सो। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि सर निकालेंगे कैसे, हम लोग को किस किस स्टेप से गुजरना होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसका सॉल्व करने के लिए। तो हमेशा याद रखना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी बोलेगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, तो बताओ कौन सा रिएक्शंस के लिए निकालने के लिए बोला है, स्लो स्टेप के लिए, या तो फिर फास्ट रिएक्शंस के लिए, या फिर जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा उसका, क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका। जो रिएक्शन को किस नाम से जान रहे हैं, मास्टर रिएक्शन के नाम से। किस रिएक्शन के नाम से जान रहे हैं, मास्टर रिएक्शन का। तो इसी का हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हम लोग को जो रेट लॉ लिखना है वो किसका लिखना है, मास्टर रिएक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेट लॉ। क्या लिखेंगे, रेट लॉ। अच्छा रेट लॉ क्यों लिख रहे हैं सर, रेट लॉ नहीं लिखिएगा तो ऑर्डर कैसे पता कीजिएगा। अरे बात को समझ रहे हो कि सर अभी तक हम लोग देखे कभी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑर्डर निकालना है सर, तो ऑर्डर निकालने के लिए हमें रेट लॉ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, रेट लॉ, तभी ना हम लोग को पता चल पाता था। इसका मतलब ये जो मास्टर रिएक्शन है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका रेट लॉ। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम मास्टर रिएक्शन। फ्रॉम मास्टर रिएक्शन से क्या लिखोगे, तो सर हम लोग लिखेंगे रेट लॉ। तो रेट लॉ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A2 कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज B2। अब बताओ इसका पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, 1 और 2 कितना होगा, x और y। क्यों, क्योंकि सर इसका तो ऑर्डर भी नहीं पता। अगर रहता तो हम लोग निकालते ही क्यों, तो हम लोग को निकालना है, इसका मतलब इसका पता नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, y। इस केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत, फिर से सुन लो एक बात, बार बार हम स्टार्ट करने से पहले ही बता दिए कि जितना भी आसानी से तुम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड वाला सीख लिया उतना ही आसान है नहीं है। क्वेश्चन आसान ही, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग के टाइम में। तो हम भी एक ही बार एफर्ट लगाने वाले हैं। जो समझेगा बहुत अच्छा बात, जो नहीं समझेगा फिर वीडियो देखते रह जाना। बात को समझ रहे हो ना। तो अपना टाइम को थोड़ा बचाओ और यहाँ पे थोड़ा सिंसियरली काम करो। हल्ला करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत कि सर जब भी ऐसा रिएक्शन रहेगा दिया हुआ, इसमें जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेगा सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे और कहाँ से चलेंगे, मास्टर रिएक्शन से। उस मास्टर रिएक्शन का क्या लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या इतना लिख लोगे। अब हम लोग चलेंगे कहाँ से, तो सर हम लोग को तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस तो निकालना है। और कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालने में जो मदद करेगा वो हम लोग को कौन करेगा, फास्ट रिएक्शन की स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन कौन करेगा, स्लो रिएक्शन। उसी को तो बोल रहे थे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम लोग फिर से चलेंगे कहाँ से, स्लो स्टेप से। कहाँ चलेंगे, स्लो स्टेप। तो फिर यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम स्लो स्टेप रिएक्शन। अब बताओ स्लो स्टेप रिएक्शन से हम लोग रेट लॉ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा,
रेट लो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू यहाँ पर K। अब इसमें बताओ कंसंट्रेशन क्या क्या है, A है और क्या है B2, तो यहाँ पर लिखेंगे A और यहाँ पर क्या लिखेंगे B2। कोई दिक्कत? क्योंकि ये नया रिएक्शन है तो अलग अलग रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट कभी भी सेम होता नहीं है, ना ही उसका रेट ऑफ रिएक्शंस हम लोग को सेम देखने को मिलता है। तो अगर ये अलग रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन है, तो क्या रेट कांस्टेंट सेम लिखेंगे क्या? क्या रेट ऑफ रिएक्शन सेम लिखेंगे क्या? नहीं। तो जब इसको R लिख रहे थे इसको अलग चीज लिखना पड़ेगा, इसको K लिख रहे थे इसको भी कुछ अलग लिखना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं इसको R1 और इसको क्या मान लेते हैं K1। कोई दिक्कत? अब बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। सर हम लोग जान रहे कि ये स्लो स्टेप, इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन, और एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब उसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ही क्या होता है, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और इसका भी क्या लिखेंगे 1। ये हो गया हम लोग को इक्वेशन नंबर सेकेंड। कितना हो गया? इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो इन लोग जो मास्टर रिएक्शंस रहेगा और जो स्लो स्टेप जो रिएक्शंस रहेगा, यही दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। यही दोनों को क्या करना है, कंपेयर। कहने का मतलब रेट से रेट हम लोग को इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट से कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो रिस्पेक्टिव ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि सर यहाँ पे कांस्टेंट तो ठीक है, कुछ भी रहेगा, लेकिन उन लोग आपस में सेम दिखा देंगे, उसमें कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? कंपेयर। अब यहाँ पे देखो ये जो कंसंट्रेशन दिया रहेगा ना, यहां पर अभी जो कंसंट्रेशन रहेगा ये दोनों को सबसे पहले इक्वल करना पड़ेगा। यहां पर देखो है क्या चीज, A2, यहां पे है क्या चीज, क्या मैच किया का? अगर मैच नहीं किया तो इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के इक्वल हो नहीं सकता। लेकिन यहां पे देख रहे हैं, यहां पे क्या दिखा, B2, यहां पे क्या दिखा, B2। अगर कंसंट्रेशन दोनों जगह सेम है तो इसका जो पावर भी होगा वो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल। इसका मतलब हम लोग निकाल रहे हैं इसके लिए ऑर्डर, किसके लिए, मास्टर रिएक्शंस के लिए। तो सर मास्टर रिएक्शन को निकालने के लिए हम लोग को x चाहिए और क्या चीज निकाल लिया, y। तो क्या अभी y बराबर निकल गया, लेकिन क्या x बराबर निकला क्या? अब हम लोग को निकालना है इसी के मदद से, किसके मदद से, स्लो स्टेप रिएक्शंस की मदद से। लेकिन सर जब ये दोनों को आपस में कंपेयर किए ना तो B2 तो कंपेयर हो गया, लेकिन A2 और A में कंपेयर हुआ नहीं। तो अब हम लोग को क्या करना है, जो मैच नहीं किया इसी को कहीं से रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, A2। क्या चलाना पड़ेगा, A2। अगर इसको हटा करके A2 ला लिए तो इसका पावर जो भी होगा, चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे वो फ्रैक्शन में कुछ भी हो, तो वही कंपेयर करके क्या बता देंगे, x का वैल्यू। तो अब जो मेन मकसद है वो क्या करना है, A को रिप्लेस करना। A को क्या करना, रिप्लेस करना। अब यहाँ पे समझो मास्टर रिएक्शन का निकालना था, स्लो स्टेप क्यों दिया था, स्लो स्टेप इसलिए दिया था क्योंकि इसी के मदद से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जब इसके मदद से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने गए तो यहाँ पे कुछ कुछ मैच नहीं करता है, जैसे कि अभी A मैच नहीं किया। अब इसी को रिप्लेस करके अभी क्या लाएंगे हम लोग, A2 लाएंगे। अब A2 को लाएंगे तो वो किसके मदद से, तो उसको लाने के लिए हम लोग के पास क्या दिया रहेगा, फास्ट रिएक्शन। और फास्ट रिएक्शन दिया क्या चीज है, इक्विलिब्रियम में। क्या चीज दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम में। तो इन लोग के लिए रेट लॉ नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे कि अब यहाँ पे समझते जाना थोड़ा सा पहले, जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसको भी कैसे ही दिखाते थे, लेकिन बस यहाँ पे शर्त रहता था कैसे ही दिखा देते थे। अब यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन जो यहाँ पे लिखते थे वो किस प्रकार से लिखते थे, या फिर मान के चलो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे वो कैसे लिखते थे। तो सर ऊपर भी कंसंट्रेशन, नीचे भी क्या होता था, कंसंट्रेशन। लेकिन ऊपर जो होता था वो प्रोडक्ट का होता था, किसका होता था, प्रोडक्ट का। और नीचे किसका होता था, रिएक्टेंट का। अरे यही होता था कि नहीं होता था। इसका मतलब अगर हम लोग लिखना चाहें ऊपर वाला के लिए रेट, मतलब कि क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ क्या चाहिए, ए। इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका पावर में हो जाता था, तो अभी कितना कितना है, 1 और 1। बताओ रिएक्टेंट क्या चाहिए, रिएक्टेंट हम लोग को दिखा A2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, A2। बताओ इसका पावर कितना होगा, 1 होगा। तो क्या इस प्रकार से हम लोग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको लिख लेंगे ना, उसी प्रकार से क्या इसका लिख लेंगे, अरे लिख लेंगे ना। अब देखो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तभी हम लोग वहां पे टच करेंगे जहां पे हम लोग को मिलना चाहिए क्या चीज, ए। जैसे मान के चलो हम लोग इस रिएक्शन को टच करने गए, किसको, स्टार्टिंग वाला फास्ट रिएक्शन को। क्या इस रिएक्शन में कहीं भी ए दिख रहा है, अरे ए दिख रहा। अब मान के चलो ए बराबर हम लोग को पुट करना है, तो ए बराबर वहां पर भी तो रहना चाहिए, तभी ना ए के बराबर कुछ आएगा तो उसको फिर यहाँ पे पुट करेंगे। चलो इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे अगर ए बिठाएंगे ना सर, तो इसके रिएक्शंस की मदद से हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा बताओ इसके मदद से भी चलेंगे तो क्या ए नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सर इसमें भी ए दिखा और यहाँ पर भी क्या दिखा, ए। अब शर्त है कि इसको लेंगे कि इसको लेंगे।
अब उसको कंडीशन को पहचानेंगे कैसे? तो अब यहाँ पे गौर से देखना कि हमें चाहिए क्या क्या, A2 चाहिए और क्या चाहिए, B2। A2 और B2 के अलावा कोई और रहना चाहिए क्या? नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, अरे देखो इसको फर्स्ट वाले रिएक्शन में अगर A वाला की जगह हम बिठा तो लेंगे, लेकिन आएगा क्या चीज उसमें, A2। A और क्या चाह रहा, A2। A तो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, आएगा क्या चीज, A2। इसका मतलब अगर इस रिएक्शन में हम लोग A2 लाते हैं तो क्या मैच कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? इसका मतलब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन के लिए चलेंगे तब अगर A को बिठाएंगे तो हम लोग को आएगा क्या चीज, AB। क्या AB कहीं दिखा, कोई काम देगा? अगर मान के चलो AB आ भी गया तो क्या B आएगा, तो क्या B भी कहीं यूज हो रहा है क्या? क्योंकि हम लोग को चाहिए A2 और B2, ना कि AB और ना ही हम लोग को B। क्या उसका जरूरत है क्या? इसका मतलब ये वाला यूज करने वाले हैं क्या? नहीं। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन को यूज करेंगे, फर्स्ट को। तो हम लोग चलेंगे कहाँ से, फर्स्ट वाला से। फ्रॉम केमिकल रिएक्शन या फिर इक्विलिब्रियम रिएक्शन, चलो वही लिख देते हैं, फ्रॉम इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोग को क्या चीज दिया हुआ था, A2 है, A2 से बन क्या चला था, A प्लस क्या बना, A बना। अब इसी के लिए जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, K लिखना पड़ेगा। अरे लिखना पड़ेगा ना। अब बताओ K बराबर क्या लिखोगे, तो यहाँ पर लिखते हैं सर प्रोडक्ट का क्या चीज, कंसंट्रेशन। तो A हो जाएगा और क्या हो जाएगा, A, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1। नीचे क्या होता है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है, A2। तो यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A2, इसका पावर कितना, 1। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पर भी K, यहाँ पर भी K, यहाँ पर भी K, तो क्या सभी का रेट कांस्टेंट हम लोग को क्या सेम रहेगा क्या? तो इसको माने है K, तो इसको माने है K1, तो इसको भी कुछ अलग मानना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं हम लोग K2। क्या मान लेते हैं, K2। अब यहाँ पे बताओ किसका वैल्यू निकालना था, A का। A का ही तो चेंज करना है, तो जिसको चेंज करना है उसी को यहाँ से क्या करेंगे, निकालेंगे वैल्यू। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझते जाना, अगर यहाँ पे चलेंगे K2 इज इक्वल टू, तो इसका कंसंट्रेशन देखो दोनों का बेस सेम है, अरे बेस सेम है ना, इसका मतलब इसका पावर आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि A का कंसंट्रेशन का पावर कितना हो जाएगा, 2, और नीचे क्या हो जाएगा, A2, इसका पावर कितना, 1 लिखो या ना लिखो को फर्क नहीं पड़ता। निकालना किसका वैल्यू है, A का। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि A का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा सर K2 और इनटू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज, A2। होगा कि नहीं होगा? अरे इसको बराबर निकाले तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, क्या इनटू आ गया। अब देखो क्या हम लोग को A स्क्वायर हम लोग को निकालना था क्या, सिर्फ A का पावर 1 निकालना था। तो हम लोग यहाँ पे A का पावर 1 निकालेंगे, मतलब ये स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा। और इतना तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10 से भी, कि कभी भी ऐसा रहता था कि x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर लिखते थे 2। कैसे आता था, इतना तो समझ में आ गया होगा कि सर इधर रूट, मतलब कि स्क्वायर रहता है इधर जाता है तो अंडर रूट बन जाता है। अरे यही ना होता है। और अगर अंडर रूट को इधर भेजते तो वो किस में बदल जाता है, स्क्वायर में। 10th क्लास मैट्रिक फेल होगा तो फिर जाके पढ़ लेना। तो यहाँ पे देखो कि A बराबर अगर निकालने जाएंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो ये जो अंडर रूट है वो सभी में लगेगा, तो सभी में लगेगा। तो इसका मतलब सर यहाँ पे जो K2 है, K2 का भी पावर 1/2 हो जाएगा। देखो रूट के बदला हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2। अब यहाँ पे इनटू यहाँ पर हो जाएगा A2 का पावर कितना हो जाएगा, 1/2। अभी तक किसी को कोई दुख तकलीफ तो बोलो। सबसे पहले भी हम लोग क्या किए सर, रिएक्शन को ध्यान से देखें। अब जो भी मेन रिएक्शन रहता है उसको मानते हैं मास्टर रिएक्शन। क्या लिखते हैं, मास्टर रिएक्शन। उसी को क्या निकालना होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग चलते हैं, अच्छा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, तो रेट लॉ लिखना पड़ेगा। तो हम लोग इसी का क्या लिखते हैं, रेट लॉ। तो हम लोग चले फ्रॉम मास्टर रिएक्शन, तो रेट लॉ के अनुसार चले, तो ये चीज लिख लिए। हम लोग को नहीं पता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या मान लिए, एक्स और वाई। अभी हम लोग को निकालना क्या है, उसी का वैल्यू। अब इसको निकालने का में जो मदद करेगा वो कौन करेगा, स्लो स्टेप रिएक्शन, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हम लोग इसी की मदद से चलेंगे। तो हम लोग को जहां पे स्लो रिएक्शन लिखा रहेगा वही क्या रहेगा, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहां से पकड़े, इससे हम लोग क्या चलेंगे, रेट लो लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे रेट लो लिखे तो इसका रेट और इसका रेट अलग अलग होगा। तो यहाँ पे आर लिए तो यहाँ पे क्या लेंगे, अलग चीज। तो यहाँ पे R1 और क्या ले लिए,
K1। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन को देखना है कि आपस में अगर कंसंट्रेशन मैच कर गया तो उसका पावर आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बात को समझ रहे हो, ऐसा कंपेयर किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे B2 था, यहाँ पर भी B2, यहाँ पर A2 है, यहाँ पर क्या है A। तो यहाँ पे ये दोनों तो सेम हो गया, सेम हो गया तो इसका पावर भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब y का वैल्यू तो निकल जाएगा, लेकिन क्या x का वैल्यू निकलेगा क्या, नहीं। तो जिसका वैल्यू नहीं निकल रहा है फिर उसको रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, रिप्लेस। अब उसको रिप्लेस करके क्या लाएंगे, A2, क्या लाएंगे, A2। अब A2 कैसे आएगा, तो यहाँ पे हम लोग को जो रिएक्शंस रहेगा वहां पे फास्ट रिएक्शंस लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा रहेगा, फास्ट रिएक्शन, या फिर नहीं भी लिखा रहेगा तो इक्विलिब्रियम दिया रहेगा। अब वही केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो रिएक्शन रहेगा उसका यूज करके निकालना पड़ेगा क्या चीज, जो हम लोग को चाहिए। बात को समझ रहे हो। तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे थे, इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी। तो ऐसा नहीं कि ए है तो एक देख करके उसको उठा लेंगे, नहीं। अब देखना कि अगर ए के जगह में बैठाएंगे तो उसके जगह और भी क्या क्या हम लोग को साइड प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर ए वाला को देख करके चल गया, मिला क्या चीज, A2। A2 हमारा काम का चीज है कि नहीं है तो उसको यूज करेंगे। लेकिन वही यहाँ पर गए ए को देख करके तो ए के जगह में क्या क्या आएगा, बी आएगा, आएगा क्या चीज, AB। क्या उसका कहीं भी यूज है क्या, नहीं। तो जिसका यूज नहीं रहेगा वो रिएक्शंस को हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग चल दिए वहां पे कहाँ, स्टेप नंबर 1 से। तो हम लोग जैसे गए इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन वाला, A2 से हम लोग जा रहा था A + A वाला। तो यहाँ से हम लोग गए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे तो इस प्रकार से हुआ, यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लिए, A का। अभी तक कोई दिक्कत। अब चूंकि हम लोग को A का वैल्यू निकल गया है तो क्या आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, अरे पुट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या ये वाला लिख लिए थे। 2 मिनट का टाइम देते हैं, इसको जल्दी से उतार लो। देखो अब यहाँ तक तो हम लोग काम कर लिए, अभी तक क्या किए, जो हम लोग को घट रहा था वो हम लोग ला लिए, अरे लाए ना रिप्लेस करके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, A का वैल्यू था उसको रिप्लेस करके क्या लाना था, A2। तो हम लोग क्या करेंगे, A का वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू किसका, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A इन किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। कोई दिक्कत। तो जैसे हम लोग जाएंगे तो इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है, ये वाला। तो यहाँ पर चले थे हम लोग को था R1 = था क्या चीज, K1। A के जगह में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, इतना सारा। तो इसका मतलब सर यहाँ पर जो A है ना, A के जगह हम लोग पुट कर रहे हैं क्या चीज, तो यहाँ पर है सर K2 का पावर कितना 1/2 इंटू यहाँ पर क्या लिख रहे हैं A2, और A2 का पावर कितना है 1/2। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर A के जगह में बिठाएं, अब देखो इसका पावर कितना था 1, तो अभी भी इसका पावर क्या होगा 1। अरे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। अब यहाँ पे देखो B2, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, कंसंट्रेशन ऑफ B2, इसका पावर कितना 1। अब इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं। R1 = यहाँ देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी क्या चीज है कांस्टेंट, तो एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा K1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा K2, इसका पावर कितना 1/2। यहाँ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A, इसका पावर कितना 1/2। फिर यहाँ, हाँ यहाँ पे A2 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा क्या चीज B2, इसका पावर कितना 1। अब चूंकि देखो ये तो दोनों मिला करके कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट मिलेगा क्या चीज, कांस्टेंट ही मिलेगा। तब ये दोनों को मिला करके एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं। तो एक नया कांस्टेंट जो होगा उसको मान लेते हैं K'। कोई दिक्कत होगा क्या, क्या मान लेते हैं K', और नहीं तो मन कर रहा है चलो K3 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या। तो K3 इंटू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A2, इसका पावर 1/2। यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ B2, इसका पावर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो जिसको हम लोग को जरूरत था, किसका जरूरत था, मास्टर रिएक्शन। अब इसका वाला पूरा रेट लो को देखो और यहाँ जो रेट लो लिखे उसको देखो, क्या दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी A2, यहाँ पर भी A2, यहाँ पर B2, यहाँ पर भी B2। क्या कोई यहाँ पे आलतू फालतू नहीं ना आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड किसको 3 को, तो हम लोग क्या मिलेगा, तो सर यहां से मिलेगा कि x बराबर कितना मिल जाएगा 1/2 मिलेगा, और y बराबर कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। क्लियर है। अगर इतना हम लोग को निकल गया तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होगा क्या होगा,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा तो वो हम लोग को कितना हो जाएगा, तो सर 1/2 और प्लस में कितना 1, तो हम लोग को हो जाएगा सर 3/2। कोई दिक्कत हुआ क्या? तो इस प्रकार से हम लोग को क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्या बात समझ में आया? तो एक बार जल्दी से इसको लिख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन और बता लेंगे जल्दी जल्दी, अभी उसको भी थोड़ा माइंड चलेगा, उसके बाद एक खुद से बनाना। चलो इतना लिख लो। देखो ये क्वेश्चंस उतना भी मुश्किल नहीं है, जैसे उसको समझ गए उसी प्रकार से ये भी हम लोग को बन जाएगा, ठीक है। क्या प्रोसेस याद है कि कैसे कैसे हम लोग करते थे सब, कि भूल गए सब? सबसे पहले सर हम लोग सॉल्यूशन लिखते थे। क्या करते थे? सॉल्यूशन लिखते थे। अब देखो एक एक करके समझते जाना कि सर जब भी हम लोग इस प्रकार से रहते हैं, जैसे देखेंगे 2-3 गो रिएक्शन तुरंत समझ जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाला है। तो जैसे रहेगा उसका मेन रिएक्शन, उसी को बोलते हैं मास्टर रिएक्शन। तो हम लोग चलेंगे फ्रॉम मास्टर रिएक्शन। कहाँ से चलेंगे? फ्रॉम मास्टर रिएक्शन। मास्टर रिएक्शन से चलेंगे तो वहां से जो रेट होगा वो रेट कैसे लिखेंगे हम लोग? के कंसंट्रेशन ऑफ किसका? CO, फिर कंसंट्रेशन किसका? Cl2। इन लोग का पावर कितना हो जाएगा? यहां लिखेंगे x, इसका क्या लिखेंगे? y। इस इक्वेशन को कितना मानेंगे? फर्स्ट। अब बताओ जो मास्टर रिएक्शन होता है उसका ऑर्डर कौन बताता है? स्लो स्टेप, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन। अब बताओ यहाँ पे स्लो स्टेप वाला कौन होगा? थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्लो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें सिर्फ इक्विलिब्रियम दिया है, क्या यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? तो हम लोग जान गए कि यही क्या होगा? फास्ट होगा। क्या ये सब समझ में आ जाता है ना? इसीलिए प्रवचन दे दिया पहले है सारा कुछ। अब देखो हम लोग चलेंगे कहाँ से? फ्रॉम स्लो रिएक्शन। कहाँ चलेंगे? स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन से चलेंगे तो अब बताओ क्या लिखेंगे? R1 इज इक्वल्स टू लिखेंगे K1। फिर यहाँ पे बताओ कंसंट्रेशन किसका? कहाँ है तुम लोग का ध्यान? क्या लिखेंगे यहाँ पे? CO लिखेंगे, क्योंकि सर हम लोग को थर्ड वाला चल रहे थे। यहाँ पे क्या है? COCl और क्या है? Cl2। तो यहाँ पे लिखेंगे COCl2 और क्या लिखेंगे? Cl2 लिखेंगे। क्या ये लिखेंगे? अब बताओ इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सर इसके रिस्पेक्ट में भी 1 और इसके रिस्पेक्ट में भी 1। तो यहाँ पे दिखा देंगे आराम से। इस इक्वेशन को क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर 2। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि यही दोनों को कंपेयर करने से आंसर पर लिखते हैं। अब बताओ यहाँ पे है क्या चीज? Cl2। इसमें भी क्या Cl2 दिखा? दिख गया। मतलब y का पावर कितना हो जाएगा हम लोग को? 1। लेकिन यहाँ पे देखो है क्या चीज? CO, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? COCl2। क्या हमें COCl2 की जरूरत है क्या? तो इसको हटाना पड़ेगा। अब हटाएंगे तो हटाने के लिए हमारे पास रिएक्शन 2 गो है। अब दोनों में से बताओ कि इसको यूज करेंगे कि इसको यूज करेंगे? अगर हम लोग इसमें चलेंगे, क्या चीज? अच्छा यहाँ पे ना, चलो तो अगर हम लोग चलते हैं फर्स्ट वाला में, तो यहाँ पे देखो COCl तो है ही नहीं। तो है नहीं तो किसको रिप्लेस करेंगे? वो रहेगा तब तो। इसका मतलब ये नहीं यूज होगा, बल्कि कौन यूज होगा? सेकेंड वाला, क्योंकि यहाँ पे COCl रहेगा तभी तो आएगा। अब रहा बात कि जैसे इसको यूज करेंगे तो हम लोग को आएगा CO और क्या आएगा? Cl। क्या हम लोग को CO की जरूरत था? दिख गया यहाँ पे CO, लेकिन साथ साथ में कौन चीज लेके आ जाएगा? Cl। अब बताओ Cl तो हम लोग को एक्स्ट्रा आ जाएगा। अभी क्या ये Cl को हटा सकते हैं? तो बिल्कुल। अगर फिर से हम लोग इस रिएक्शन में चलेंगे तो Cl को जैसे लेंगे ना तो हम लोग को कौन आ जाएगा? Cl2। क्या हम लोग को Cl2 का भी जरूरत है? इसका मतलब अगर इसका यूज कर भी लेंगे तो ये जो Cl हम लोग को एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो फिर से तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और रिप्लेस करेंगे इसके माध्यम से तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? Cl2। तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा, फिर मैच हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग स्टेप में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ से चलेंगे? फ्रॉम इक्विलिब्रियम रिएक्शन। रोकिएगा क्या? रोकना पड़ेगा। रोक दीजिए, नहीं तो सब आ जाएगा वीडियो देखो अब ध्यान से समझते जाना। अभी तक हम लोग क्या देखे? तो हम लोग स्लो स्टेप से गए थे।
तो स्लो स्टेप में जैसे गए तो यहाँ पे फिर देखें मैच करके मास्टर रिएक्शन का, तो यहाँ पे Cl2 से Cl2 तो मिल गया, लेकिन CO की जगह में क्या है, COCl। अब इसको रिप्लेस करने गए तो रिप्लेस करने के लिए फर्स्ट वाला और थर्ड वाला हम लोग मतलब सेकेंड वाला रिएक्शन को देखने गए, तो फर्स्ट वाला हम गए तो यहाँ पे हम लोग को क्या है Cl और यहाँ पे क्या है Cl2, और हमें हटाना किसको है, COCl। तो जिसको हटाना उसको यहाँ पे कम से कम शामिल तो होना पड़ेगा ना, जो कि हम लोग यहाँ पे है ही नहीं, है किस में, सेकेंड में। अब इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन है तो मजबूरन किसको उठाना पड़ेगा, सेकेंड को ही उठाना पड़ेगा। तो हम लोग चले फ्रॉम इक्विलिब्रियम रिएक्शन, कौन है हम लोग को दिया हुआ, तो Cl प्लस CO से बन क्या रहा है हम लोग को, COCl बन रहा है, क्लियर है। अब यहीं से जब हम लोग रेट कांस्टेंट मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे R और R1 ले चुके हैं मतलब K1, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे K2, तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा COCl, इसका पावर कितना 1, नीचे क्या लिखेंगे Cl इसका पावर 1, फिर लिखेंगे CO इसका पावर क्या चाहिए 1, क्लियर है ना। ये सब कैसे लिखते हैं समझ में आया है ना। अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, COCl का, क्योंकि उसी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं COCl का, तो ये हो जाएगा COCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl इंटू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CO। अब देखो हम लोग को क्या हो गया कि ये जो COCl है उसको कहाँ बिठाएंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू किसका, ऑफ COCl इन इक्वेशन सेकेंड में। तो जैसे हम लोग चलेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल टू K1, इसी की जगह हम पुट करेंगे, इसकी जगह हम कितना पुट करना पड़ेगा ये सारा कुछ, तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा क्या चाहिए K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl कंसंट्रेशन ऑफ CO, तो ये खत्म हो गया। अब बताओ COCl के ऊपर पावर में कितना था 1, तो अभी भी क्या हो जाएगा 1। अब बताओ बगल में क्या है Cl2, अब इसको अच्छा से लिख लेते हैं, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा K1, यहाँ पे इंटू हो जाएगा क्या चाहिए K2 इंटू ये हो जाएगा हम लोग को कंसंट्रेशन ऑफ Cl, यहाँ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CO कंसंट्रेशन ऑफ क्या चाहिए Cl2। तो कभी भी ऐसा मत करना कि सर यहाँ पे देखें इसका पावर 1 है, इसका भी पावर कितना है 1, इसका भी पावर 1, तो ऐसी गलती मत करना कि सर यहाँ पे Cl2 है यहाँ पर भी Cl2 मतलब y बराबर कितना 1, फिर उसी तरह से CO का कितना है पावर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। इतना कंपेयर करके निकल मत जाना है, देखना है कि पूरा यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है सभी का सभी मैच करना चाहिए इसके साथ। तो यहाँ पे 2 को तो मैच कर गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा कौन आ गया Cl, जो कि Cl की जरूरत है क्या नहीं। अब Cl को हटाना है, अब तो Cl को हटाएंगे कहाँ से, अब जहाँ पे Cl होगा तो जैसे कि इसको फिर से यूज करेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे Cl दिख भी नहीं रहा है। तो किसका यूज करेंगे हम लोग फर्स्ट को, क्योंकि जैसे Cl के जगह में पुट करेंगे तो हम लोग को निकलेगा क्या चाहिए Cl2, और Cl2 हम लोग के लिए जरूरत भी है जो कि काम बन जाएगा। तो हम लोग अब फिर कहाँ से चलेंगे, फ्रॉम इक्विलिब्रियम रिएक्शन, कौन सा इक्विलिब्रियम रिएक्शन से चल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग चलते हैं Cl2, यहाँ पे दिया हुआ क्या चाहिए 2Cl। इसके लिए जैसे हम लोग चलेंगे देखो K2 तक हम लोग जा चुके थे, गए थे ना, अब क्या चीज मान लेते हैं K3, तो K3 इज इक्वल टू जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Cl और नीचे क्या हो जाएगा Cl2। अब बताओ कि Cl का पावर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे क्योंकि इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, इसका कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, वैल्यू किसका निकालना हम लोग को Cl का, अब यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा सर Cl कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग को क्या चाहिए K3 इंटू में क्या चाहिए Cl2 हो जाएगा, इसका पावर 1। क्या हम लोग को हम लोग पूरा Cl ही निकाल लेते हैं ना, है कि नहीं। चलो Cl बराबर जाओगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा K3 इसका पावर 1/2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl2 इसका भी पावर कितना 1/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताओ Cl का वैल्यू निकल गया। अब इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर कितना 3rd। अब इसका जो Cl है उसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3rd में। तो ये सब तो लिख ही लिए होगे। देखो अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू किसका बिठाएंगे Cl का इन इक्वेशन किसमें 3rd में, किसमें बिठाएंगे 3rd में। तो हम लोग को क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल टू पहले से क्या था
K1 इंटू क्या था K2। अब यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ Cl उसी के जगह हम कितना बिठाएंगे इतना, तो हम लोग को हो जाएगा सर यहाँ पे K3 इसका पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन क्या चीज Cl2 इसका पावर कितना है 1/2। तो ये तो किसके जगह में बिठा है Cl के जगह में। अब इसका पावर 1 था तो 1 ही रह जाएगा। अब इधर बगल में कितना था CO था और क्या था हम लोग का Cl2 था। कोई दिक्कत है क्या? इन लोग का भी पावर 1 है। अब इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। R1 इज इक्वल टू हो जाएगा K1 इंटू क्या चीज K2 इंटू क्या हो जाएगा K3 इसका पावर कितना 1/2। अब यहाँ पे चलेंगे तो ये हो जाएगा Cl2 इसका पावर कितना 1/2। यहाँ देख रहे हैं तो है CO इसका पावर कितना 1, इसका फिर देख रहे हैं Cl2 इसका पावर 1। क्या ये दोनों सेम है? और सेम है तो उसका पावर भी जुड़ेगा। तो हम लोग एक टर्म में लिख लेते हैं यहाँ पर कि R1 इज इक्वल टू हो जाएगा K1 इंटू K2 इंटू क्या चीज K3 1/2। यहाँ से लिखेंगे तो सर हम लोग को हो जाएगा CO का पावर कितना 1 और यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे कि Cl2। अब बताओ 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 होता है कितना 3/2। तो डायरेक्टली हम लोग कितना लिख दे 3/2। अब यहाँ पे देखो इस सभी का सभी क्या है कांस्टेंट। अरे सभी तो कांस्टेंट है ना, तो उसको एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे कि R1 इज इक्वल टू K3 तक मान चुके थे, क्या मान लो K4। अब यहाँ पे लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ CO इसका पावर 1 और यहाँ से हो जाएगा Cl2 इसका पावर कितना 3/2। अब यहाँ पे करेंगे ऑन कंपेयरिंग किससे किसके साथ इक्वेशन 1 एंड किससे इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो अब बताओ कि यहाँ पर चल रहे थे 1 में, तो देखो R से R आ गया, यहाँ पे कांस्टेंट से कांस्टेंट, कंसंट्रेशन मैच कर गया, कंसंट्रेशन मैच कर गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्या आलतू फालतू कुछ हुआ क्या? नहीं। अगर रहता फिर उसको रिप्लेस करते। अब बताओ CO के पावर x था, तब बताओ CO का पावर कितना है 1, मतलब जो x का पावर है वो कितना हो गया हम लोग को 1। उसी प्रकार से जो y है y का वैल्यू कितना हो गया 3/2। तो क्या हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि जो x बराबर है वो कितना आ गया 1 और हम लोग को जो y बराबर है वो कितना आ गया 3/2। अगर इतना बोल दिया है तब बता यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ये भी बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे सर 1 + 3/2 इज इक्वल टू 5 कितना होगा 2। क्या कोई दिक्कत? क्वेश्चन में हम लोग को लिखा था रेट लिखने बोला था, क्या चीज लिखने बोला था रेट। तो जैसे हम लोग रेट चलेंगे मास्टर रिएक्शन का, तो हम लोग लिख रहे थे क्या चीज K और यहाँ पर लिख रहे थे CO और यहाँ पर क्या था हम लोग को Cl2 था। तब क्या, अरे ऑर्डर तो पता चल ही गया था, तो क्या सभी का पुट करके लिख देंगे ना, कोई दिक्कत होगा क्या? तो कुल मिलाकर के बोलो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाले तो सब कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा अब इसी में हम एक क्वेश्चन और मर्ज कर देते हैं। मर्ज ये कर देते हैं कि अब बताओ K का यूनिट क्या होगा। रेट कांस्टेंट का कुछ तो यूनिट होगा ना, बताओ तो इसका यूनिट क्या होगा। सो सब खा गया। अरे यार मोल होता है, मोल का पावर 1 - n होता है, लीटर होता है n-1 और यहाँ पे पर सेकेंड होता था। मोल लिखेंगे फिर से। अब इसका पावर देखो 1 - n, n कितना हो गया अभी 5/2 हो गया। फिर यहाँ से लीटर, यहाँ पे कितना लिखेंगे 5/2 - 1, यहाँ से हो गया पर सेकेंड। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। सो मोल हो गया, यहाँ जैसे कहेंगे 2 वहाँ से -3 हो जाएगा, मतलब -3/2 और इसमें लीटर में हो जाएगा प्लस में 3/2 और यहाँ पे क्या चीज पर सेकेंड। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? देखो इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। अब बताओ क्या डिफिकल्ट, देखने में तो बहुत लंबा बनता है लेकिन प्रोसेस देखो आसान होता है कि नहीं होता है। अगर ये प्रोसेस को सारा कुछ समझ गए हो तो जल्दी इसको लिख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं उसको खुद से बना के देखो। चलो अच्छा अब ये क्वेश्चंस को देख लो कैसे सॉल्व करना था, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को बात करेंगे बाद में। देखो क्वेश्चंस क्या बोला है। सो कभी कभी क्या होता है ना कि इस प्रकार का क्वेश्चन दे करके ऑप्शंस भी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और ऑप्शंस दिया रहेगा उसके लिए देखो क्या क्या वो कहानी लिखेगा। सो जैसे ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन की जगह हम लोग को बोल देगा इसका कांस्टेंट। जैसे इसको मान लेगा K1, इसको मान लेगा K2, इसको क्या मान लेगा K3।
मतलब रेट कांस्टेंट जो हम लोग निकालते हैं या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका वैल्यू यहाँ पर दे देगा और उसी के अनुसार लास्ट में बोल देगा कि रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन में यहाँ पर लिख देगा बहुत सारा, मतलब 4 को लिखा रहेगा, उसी में चूज करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादा डरना नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग इसी तरह से रहने देते हैं, इसको K1 K2 और इसको क्या चाहिए K3, और उसी प्रकार से हम लोग लेते भी थे। अब मान के चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम लोग चलते हैं मास्टर रिएक्शन से। देखो अब लैंग्वेज पूरा अच्छा सीरीज करके हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, तुम लोग को पता है ना कि अरेंज कैसे कैसे करना है, सो तब शॉर्टकट में यहाँ पे मतलब कि सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो मास्टर रिएक्शन से चलेंगे तो हम लोग R बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, K कंसंट्रेशन किसका, NO हो जाएगा, फिर उसी तरह से किसका हो जाएगा, O2 का। इसका पावर बताओ, X Y, इसको इक्वेशन कितना मानेंगे, 1। कोई दिक्कत है क्या। उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे कहाँ से, तो हम लोग लिखेंगे स्लो रिएक्शन से। कहाँ से चलेंगे, स्लो रिएक्शन। देखो ये सब स्टेटमेंट लिखने का तरीका बता दिए हैं, उतना नहीं लिखने वाले, ठीक है। स्लो रिएक्शन से चलते हैं तो हम लोग को नया रेट R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू, अच्छा इसी को मान लो K1 K1, अरे K1 मान रहे तो K1 ले लो, या फिर छोड़ो इसको मान लेते हैं K, इसको मान लेते हैं क्या चाहिए K1, और इसको क्या मान लेते हैं K2। चलो तो यहाँ पर हो जाएगा K1, और यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा, कहाँ पे, नहीं यहाँ पे थर्ड में, अच्छा इसमें, अच्छा हाँ चलो K2, या फिर ऐसा ही मान लो, इसी को K1 मान लो और इसको मान लो क्या चाहिए K2, कोई गड़बड़ नहीं है। बस खाली बता रहे हैं कि इस प्रकार से अगर दिया रहेगा तो उसी के अनुसार ऑप्शन भी दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लिए K1। अब बताओ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, N2O2 हो जाएगा, और क्या है O2। अब बताओ इसका पावर कितना है, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो मैच करो, O2 से O2 मिल गया, लेकिन NO है यहाँ पे क्या है N2O2, इसको रिप्लेस करना है। अब इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे 2। अब चलेंगे हम लोग कहाँ से, तो हम लोग चलेंगे फास्ट रिएक्शन से, अरे वहीं चलेंगे। तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर फास्ट रिएक्शन से, कैसे लिखते हैं समझ में आ गया होगा तुम लोग को, अरे बता रखे हैं ना। अब फास्ट रिएक्शन से चलेंगे तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग को हो जाएगा N2O2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NO, और क्या हो जाएगा NO। क्या यही होगा कि नहीं होगा। इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था 1, इन लोग का भी कितना था 1, तो पावर भी वही हो जाएगा। अब देखो हम लोग को निकालना किसका वैल्यू था, N2O2 का, मतलब इसका वैल्यू। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग N2O2 का कंसंट्रेशन बराबर, तो हम लोग को क्या हो जाएगा K2 इंटू, इन लोग भी चल जाएगा। अच्छा देखो ये दोनों सेम ही चीज़ है, 1 कितना 2, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि NO का पावर कितना होगा 2। कोई दिक्कत हुआ क्या। अब यहाँ पे वैल्यू आ गया तो यहाँ पे डायरेक्टली तुम लोग जान रहे हैं क्या लिखने वाले हैं सर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फलना किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो जैसे हम लोग चलेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल टू K1, इसी जगह बिठाएंगे इतना सारा, तो हम लोग को हो जाएगा क्या चाहिए K2 कंसंट्रेशन ऑफ क्या चाहिए NO, यहाँ पे पावर 2। कोई दिक्कत। अब बताओ इसका पावर कितना था 1, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे है क्या चाहिए O2। अब इसको सॉल्व कर लो, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा K1, यहाँ पर कुछ चेंज होगा क्या, नहीं क्योंकि 1 है यहाँ पे, तो हम लोग हो जाएगा क्या चाहिए K2, फिर यहाँ से लिखेंगे NO, इसका पावर कितना 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा O2। अब देखो ये दोनों मिलकर के कांस्टेंट ही है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पर क्या चाहिए K3, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ NO2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा O2, इसका पावर 1। क्या यहाँ पे मास्टर रिएक्शन से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या सारा कुछ मिल जा रहा है, अगर मिल जा रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए ऑन कंपेयरिंग, समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं तो हम लोग को जो x बराबर आ गया वो कितना आ गया 2, और वही जब हम लोग y के बराबर बोल रहे हैं तो 1। अगर ये दोनों निकल गया तो यहाँ से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 3। अगर ये समझ में आ गया तो जो रेट था मास्टर रिएक्शन का उसका लिखने समझ जाएंगे। तो हम लोग कभी भी अगर बोलेगा कि रेट एक्सप्रेशन क्या होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू K, क्या लिखा करते थे यहाँ पर NO लिखते थे, इसका पावर क्या था x बराबर कितना आ गया था 2, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। फिर उसी तरह यहाँ पे क्या है O2 का पावर क्या था y, अभी y बराबर कितना आ गया 1। तो ये हो गया नया, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन हो गया किसका मास्टर रिएक्शन का। तो कभी भी अगर रेट एक्सप्रेशन लिखने बोलेगा तो इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल करके पुट कर देना है, कोई दिक्कत। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला तो इस तरह से निकाल करके जवाब दे देंगे। अगर हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखने के लिए बोल दे या फिर रेट एक्सप्रेशन लिखने बोलेगा तो ये चीज लिखेंगे। उसके बाद अगर वो बोल देता है रेट कांस्टेंट का वैल्यू, क्या बोल देगा वो रेट कांस्टेंट का वैल्यू, ध्यान से वो रेट कांस्टेंट का वैल्यू बोला, यूनिट नहीं बोला है।
जब रेट कांस्टेंट का वैल्यू बोलेगा तभी बताओ रेट कांस्टेंट किसका लिखेंगे, इसको, और इसका कंपेयर किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, मतलब K3 कर रहे हैं। तो अभी हम लोग बोलेंगे कि जो रेट कांस्टेंट है किसको माने हैं, K3। और K3 क्या K3 था क्या, नहीं, K3 बराबर था हम लोग को क्या चीज, ये जो K3 लिए हैं वो किसके जगह में लिए हैं, K1 और किसका K2। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि K3 बराबर होगा K1 और इनटू में क्या चीज K2। क्या बात समझ में आया। तो इसी प्रकार से ऑप्शन में दिया रहेगा, बोल देगा कि K1 का पावर 1/2 K2 ऐसा करके फंसाएगा वहां पे। बात को समझ रहे हो ना। तो कितना क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक तो रेट एक्सप्रेशन, तो इसको भी निकालने का यही से पहुंचेगा। फिर बोलेगा क्या चीज, रेट कांस्टेंट का वैल्यू, और एक बोलेगा यूनिट ऑफ क्या चीज, रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैसे। अब बताओ यहाँ पे यूनिट क्या से बोलेगा, अत्ते टाइम लगता है तुम लोग को। होगा क्या, इसे कुछ भी सवाल पूछेगा क्या हम लोग जवाब दे देंगे क्या, 5 नंबर में अगर पूछ देगा तो हम लोग गड़बड़ होगा क्या। आज तक पूछा नहीं है लेकिन मैं भी पूछ दे क्योंकि सिलेबस में है, ठीक है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछता ही है। तो आज तुम लोग फिर से काम करोगे, जो डीपीपी आज मिलेगा, आज डीपीपी नंबर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो ये डीपीपी 4 को सॉल्व कर लोगे, इससे जितना भी क्वेश्चन रहेगा ज़्यादा नहीं देंगे, 6-7 ही क्वेश्चन रहेगा, बस कंसेप्ट क्लियर करने का, कोई दिक्कत, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कोई अब्सेंट मत करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और उसको पढ़ने से पहले हम लोग को डेरिवेशन समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा, डेरिवेशन। और कभी कभी डेरिवेशन भी पूछ देता है, वो कितना 5 मार्क्स में, कितना पूछता है 5 मार्क्स में। जब डेरिवेशन को समझोगे तभी इसका क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा उस दिन अब्सेंट मत करना।